राधे राधे दोस्तों। डिसेंट्रलाइज्ड डेफी टोकन एनएफटी इस तरह का प्लान भी मार्केट में चल रहा है। एक बंधु आज हमको कॉल किए, बोले कि सर रॉयल क्यू आपका 5 साल से चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन सर नया प्लान आया है उसको करें तो ज्यादा बेहतर ना है, क्योंकि वहां कंपनी तो भागेगी भी तो सर कुछ दिन लगेगा ना, तब तक कमा लेंगे और फंड वहां भी हमारे कंट्रोल में है। तो भैया हम बोले फंड कैसे कंट्रोल में, वो बता दीजिए। तो बोला सर उसके यहाँ हम अकाउंट बनाए, लेकिन अकाउंट तो मेरे नाम से बना ना। ये ठीक है, लेकिन बनाए तो उसके यहाँ बनाए, फंड आप उसको दे दिए ना, कंट्रोल किसके हो पास हुआ? आपके पास की कंपनी के पास। तो बोल रहा है मेरे पास। सर ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे? कंपनी के यहाँ आप अकाउंट बनाए, फंड वहां पे जमा कर दिए, तो कंपनी को ना आप जमा कर दिए, आपके नाम से एक सॉफ्टवेयर में आपका नाम दिख गया तो आपका अकाउंट हो गया। वो कर रहा, वहां भी ट्रेडिंग कर रहा है। सर एक कंपनी हम किए थे ज्वाइन, जिसका नाम एफिक्स था। हम भी यही सोच के किए कि सर ट्रेडिंग करके रियल में मनी जनरेशन करता है, इनकम दे देगा। दिया भी कुछ दिनों तक। अब फंड उसके कंट्रोल में था सर, वो ट्रेडिंग करता था, दिखाता भी था, इंडिया में भी दिल्ली मुंबई चेन्नई एयरपोर्ट पे प्रचार होता था और नेस्डेक के गेट पे होता था सर, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज उसके गेट पे प्रचार होता था, एडवर्टाइजमेंट होता था, और पूरा दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट पे प्रचार होता था। तो एडवर्टाइजमेंट के बल पे लोगों को अट्रैक्ट किया और फंड हमारा कंट्रोल में लिया, ट्रेडिंग लाइव दिखाता था सॉफ्टवेयर में। और वहां पे लाइव ट्रेडिंग दिखाता था। मान लीजिए ट्रेडिंग करता भी हो तो फंड उसके यहाँ अकाउंट बनाए और फंड उसको दे दिए। अब वो कुछ दिनों तक विड्रॉवल दिया, ट्रेडिंग भी करता हो मान लेते हैं, फंड ट्रेडिंग करके कमाया, जब तक मन हुआ दिया, फंड उसके कंट्रोल में था तो लेके भाग गया ना, और विड्रॉवल इंस्टेंट ही 1 सेकंड में ही देता था। तो इसका मतलब क्या हो गया? फंड हमारे कंट्रोल में नहीं ना भैया। फंड तो हम उसके यहाँ जो अकाउंट बनाए उसमें डाले, हम किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे डाले, जैसे बायनांस हो गया सर, बायबिट हो गया, बहुत सारा एक्सचेंज है, क्वांटिसी एक्सचेंज, किसी अपने अकाउंट में डाले, कैसे डाल दिए सर? उसके यहाँ है ना। तो ये लॉजिक देना गलत बात है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि सर टोकन क्या होता है, सबसे पहले जानिए। टोकन, आप किसी भी ब्लॉकचेन पे आप अपना टोकन डिप्लॉय कर सकते हो, कोई भी बना सकता है जिसको टेक्निकल नॉलेज है। तो वो सर क्वाइन से तुलना नहीं कर सकते, वो टोकन ही है, उसमें लिक्विडिटी वो कभी भी निकाल सकता है, फंड को जीरो कर सकता है। बहुत सारा प्लान आया, टोकन वाला स्कैम किया, धोखा किया ही ना। अभी ओरिजिन एलजीएनएस एक चल रहा है, वो भी धोखा कर ही रहा है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हमको गाली देते हैं कमेंट कर करके, उससे हमको कहते तुम बेवकूफ हो, गधा हो, क्या क्या गंदा गंदा बात बोलता है सर। अब क्या उसके सपोर्ट में बोलते हैं? स्कैम प्रोजेक्ट को सही बोलते हैं? नहीं ना बोल सकते सर। और डेफी का सर बिटनेस बहुत बेहतरीन प्लान हुआ करता था, मेरा एक्स करके अभी आया है सर। क्या किया वो? धोखा नहीं किया। वो कहता था कि पेनकेक स्वैप पे हमारा फंड आता, फंड का कंट्रोल पेनकेक स्वैप के पास होता, विड्रॉवल भी पेनकेक स्वैप ही देती है कस्टमर को। वहां पे पेनकेक स्वैप के नाम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया था, विड्रॉवल होता था तो वहां पेनकेक स्वैप दिखता था। तो सर पेनकेक स्वैप के पास कंट्रोल नहीं था, ये बिटनेस्ट के पास ही कंट्रोल था। अभी सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बदल करके मेरा एक्स अलग अलग तरीके से ये लोग धोखा देते हैं। डेफी डिसेंट्रलाइज टोकन एनएफटी फंड जहां भी कंट्रोल किसी के पास है भैया, धोखा दे देगा। उससे बच के रखे। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पे अगर फंड है तब कैसे धोखा दे देगा? पॉसिबिलिटीज कम है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भैया लॉस लग जाता है अगर ट्रेडिंग करते, फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस भी संभव है, सही बात है। मान लो कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो सर, आपके पास $100 फंड है, आप सर $10,000 का ट्रेड ले लिए, मतलब 100 गुना लेवरेज ले लिए। तो सर ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, हो सकता है 1% मार्केट बढ़ गया था, आपका $100 तुरंत $200 हो जाएगा। तो ये नहीं करेंगे, लिवरेज इतना नहीं लेंगे, 25x लेंगे तो वहां भी सर लिक्विडेशन प्राइस थोड़ा नजदीक होता है, 50x लेंगे वहां भी और ज्यादा नजदीक होता है, 100x में तो सर बहुत ज्यादा नजदीक होता है। और 20x से कम लेंगे तो सर थोड़ा सा लिक्विडेशन प्राइस ज्यादा दूर होता है। अब मान लीजिए लिक्विडेशन प्राइस क्या है, मान लीजिए सर आपने
$1000 फंड रखा है फ्यूचर ट्रेड में, आप सर 100 गुना ले लिए, आपका 1% मार्केट डाउन हुआ, आपका फंड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखते रहेंगे तो वहां पे कुछ घटा, आप क्या करेंगे, लिक्विडेशन प्राइस अगर नजदीक आ रहा है तो आप कुछ फंड ऐड कर देंगे तो लिक्विडेशन प्राइस और दूर जाएगा, देखना पड़ेगा रेगुलर, लेकिन उतना ज्यादा फिर भी रिस्क नहीं लेना। हम क्या कहते हैं सर, आप 10x से नीचे लीजिए तो ज्यादा सेफ है, लेकिन अगर 5x से नीचे लेते हैं तो सर स्पॉट ट्रेडिंग की तरह ही हो जाता है, 80-90% तक लिक्विडेशन दूर हो जाता है। मान लीजिए सोलाना आज के डेट में 75-76 के आसपास सर ट्रेड हो रहा है, और वहां पे हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं 5x लिवरेज के साथ, और लिक्विडेशन प्राइस हमारा सर $8 है, $9 है, क्या सोलाना का रेट $8-9 तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा ना भैया। हम ऑल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.3 ही रखे हैं, तो हमारा प्रॉफिट 1.3 जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और वहां पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, सब 15 मिनट 1 घंटा का देख लेंगे। जनरली फ्यूचर में जब ट्रेड करते हैं ना, तो 5 मिनट और 15 मिनट का देखना ज्यादा बेहतर है। कि अगर 5 मिनट में मार्केट ऊपर जा रहा है और विक दिख रहा है कि सर ऊपर से नीचे आया है, मतलब विक ऊपर है, तो वो ट्रेड में जब आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो विक होता है, तो वह उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है ऊपर जाने का, तो वो देख लेंगे। उसके अनुसार अगर बाइंग बन रहा है तो लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे 5x लिवरेज के साथ। सर 5 मिनट 15 मिनट में अगर मार्केट डाउन जाता हुआ दिख रहा है तो शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। फ्यूचर में तो दोनों तरफ से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ले सकते हो। और लिवरेज अगर 5x ही लेते हो तो सर लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज्यादा दूर होता है। और मान लीजिए कि सर आपका लिक्विडेशन प्राइस सोलाना का $76 आज के डेट में प्राइस है, और $8 लिक्विडेशन प्राइस है, $10 के आसपास सोलाना पहुंच जाएगा सर, $10-20 का और खरीदारी कर देंगे, लिक्विडेशन प्राइस और नीचे चली जाएगा। तो ये होता है। अब कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, नहीं। क्रिप्टो में ट्रेडिंग में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को थोड़ा आप देखोगे तो लिक्विडेशन प्राइस के पास भी कभी आप नहीं जा पाओगे, प्रॉफिट सर रेगुलर आप बना पाओगे। हम लोग जो करते हैं, जैसे सर रॉयल क्यू को प्रमोट हम कर रहे हैं। रॉयल क्यू क्या है सर, 2017-18 से कैलिफोर्निया से चल रही, इंडिया में भी 2021 से चल रही है। तो एक भरोसा अपना बनाया है, और फंड आपका अपने बाइनांस अकाउंट में आप नो एक्सचेंज के साथ ये बाइंडिंग करने का परमिशन देती है। किसी भी एक्सचेंज पे आप कर सकते हो, नो एक्सचेंज में किसी भी एक्सचेंज पे आप फ्यूचर वॉलेट में फंड रख के ट्रेडिंग कर सकते हो, और फंड आपके अपने ही कंट्रोल में है। कंपनी अगर कल बंद भी हो गई तो आपका लेके नहीं जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि रॉयल क्यू तो बंद ही हो गई, हम कहते भैया आज से नया प्लान लॉन्च किया है रॉयल क्यू, नए नाम से। रॉयल क्यू चल ही रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ, बस नाम चेंज किया है। रॉयल क्यू का वायो VAYOH वायो में अब फ्यूचर ट्रेडिंग भी होगा। रॉयल क्यू में सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होता था सर, $120 का सब्सक्रिप्शन लगता था। स्पॉट ट्रेडिंग में लोगों को लगता था कि भैया ये लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा हर साल 120 क्यों दे, लोगों को महंगा लगने लगा था। तो फ्यूचर ट्रेड भी लाया है, तो अब वहां पे नाम भी बदल के आया, रॉयल क्यू का ही वायो है, जो आज 1 अगस्त 2026 के दिन से लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे आप बढ़िया हैंडसम इनकम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैंने भी इस महीने में 60% के आसपास रिटर्न लिया है। जनरली लोग 25-30% आराम से निकाल पा रहे हैं, लेकिन गारंटी वारंटी नहीं है कि इतना ही आएगा। लॉस को आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर सकते हो कि लॉस आपको नहीं लगे। 5x लीवरेज लोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है, 0% के करीब करीब पॉसिबिलिटी होता है लॉस लगने का। तो भैया रॉयल क्यू का नाम बदल के वायो हो गया, VAYOH, जो आज 1 अगस्त 2026 से ये प्लान लॉन्च हुआ है। आप एक आदमी को भी ज्वाइन कराते हो तो आपको $30 मिलता है, और उसको जो इनकम होगा मतलब बाइनांस में, उसका 20% आपके बोर्ड से काटेगा। मान लीजिए आज के डेट में आपका डाउनलाइन $100 कमाया, तो $20 उनके बोर्ड से काटेगा, और आपको उस $20 का 20% यानी कि $4 मिलेगा। इसी तरीके से 20% से लेकर के 70% तक ट्रेडिंग प्रॉफिट भी मिलता है, और $30 से लेकर के $72 तक ज्वाइनिंग प्रॉफिट डायरेक्ट से मिलता है। और टीम से भी, पूरा टीम तक, डेप्थ कटिंग नहीं है, ABCDZ पूरा टीम में कहीं भी ज्वाइनिंग लगा, कहीं भी ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा
इनकम वहां से भी। तो यहाँ टीम बना के भी आप हैंडसम इनकम कर सकते हो। और यहाँ पे स्कैम तो करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सॉफ्टवेयर जस्ट मात्र है वायो एआई, जो रॉयल क्यूब का भरोसा है इतना पुराना, वही अब फ्यूचर ट्रेडिंग में वायो के नाम से आई है। और रॉयल क्यूब ही चल ही रही है, और रॉयल क्यूब ही वायो हो गया है। बस ऐप वही है, नाम बदल गया है। वहां फ्यूचर ट्रेडिंग भी अब ऐड कर दिया गया, इसलिए इसका नाम बदल के आया है। तो ये नहीं कहे कि रॉयल क्यू बंद हो गया, रॉयल क्यू आज भी चल रही है वायो के नाम से। और नया प्लान आज से लॉन्च किया, पहले से भी बेहतर कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाया भी जाता है, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, सभी के बारे में जानकारी दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा। फिर वहां से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।